पोल्यूशन कंट्रोल पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। पीयूसीसी नहीं तो कल से दिल्ली में पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपके गाड़ी का भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट अगर भी एक्सपायर हो चुका है तो उसको फौरन से रिन्यू करवा लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो पेट्रोल डीजल आप नहीं भरवा पाएंगे, क्योंकि तेल भरवाने के लिए वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। BS6 से कम मानक वाहन दिल्ली में आए तो सील भी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी BS3 स्टैंडर्ड की गाड़ियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार का ये बड़ा एक्शन। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये सख्त एक्शन लिया जा रहा है। सरकार ने ऐलान किया कल से दिल्ली में पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही पेट्रोल डीजल मिल पाएगा। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा गाड़ियों में तेल नहीं भरे जाएंगे। साथ ही साथ BS6 MS कम मानक वाले वाहनों की एंट्री दिल्ली में बैन होगी। अगर गलती से एंट्री किया भी तो गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और आपको चलिए फटाफट से भी बता देती हूं कि क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरह के एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं। अगर गाड़ी BS6 है तो ये भी आप चेक कर लें कि आपकी गाड़ी BS6 है कि नहीं। वो आप कैसे चेक करेंगे तो चलिए वो मैं आपको बता देती हूं। तो BS6 को गाड़ी को कैसे पहचान सकते हैं? RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें। इमिशन नॉर्म्स BS6 सबसे भरोसेमंद तरीका है। दरअसल बोनट या साइड में जो स्टिकर होता है, जो कि ज्यादातर गाड़ियों में स्टिकर लगा होता है, स्टिकर पर BS6 लिखा होता है अगर गाड़ियां BS6 होती हैं। गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो जरूर चेक करें। अप्रैल 2020 के बाद बनी गाड़ी BS6। पुरानी स्टॉक की गाड़ियां हालांकि अपवाद में आती हैं, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी गाड़ी भी कहीं BS6 तो नहीं है, क्योंकि उसकी एंट्री पर फिलहाल बैन लगा हुआ है। अब जरा ये भी जानना जरूरी है कि कल से दिल्ली में जो नया नियम लागू हो रहा है उसमें क्या कुछ नया है। तो कल से दिल्ली में बिना पीयूसीसी के पेट्रोल डीजल नहीं मिलने वाले, यानी कि बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। सिर्फ पीयूसी गाड़ियों को ही पेट्रोल डीजल मिलेगा जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा कल से BS6 स्टैंडर्ड की नीचे की गाड़ियों पर पाबंदी भी लगा दी गई है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ढोने वाले ट्रक भी नहीं चलेंगे। पोल्यूशन को लेकर ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली में। नियम तोड़ने वालों के कार और ट्रक जब्त कर दिए जाएंगे। अगर नियम तोड़कर एंट्री की जाती है तो सीज कर दिए जाएंगे। नियम तोड़ने वालों पर रिएक्शन होगा। सरकार ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि पोल्यूशन कंट्रोल में हर कोई अपनी तरह से योगदान कर पाए। टाइम्स नेटवर्क का इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 के मेगा मंच पर 2047 विकसित भारत मिशन पर सबसे बड़ा मंथन जारी है, लिए जा रहे हैं। अगर गाड़ी BS6 है तो ये भी आप चेक कर लें कि आपकी गाड़ी BS6 है कि नहीं। वो आप कैसे चेक करेंगे तो चलिए वो मैं आपको बता देती हूं। तो BS6 को गाड़ी को कैसे पहचान सकते हैं? RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें। इमिशन नॉर्म्स BS6 सबसे भरोसेमंद तरीका है। दरअसल बोनट या साइड में जो स्टिकर होता है, जो कि ज्यादातर गाड़ियों में स्टिकर लगा होता है, स्टिकर पर BS6 लिखा होता है अगर गाड़ियां BS6 होती हैं। गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो जरूर चेक करें। अप्रैल 2020 के बाद बनी गाड़ी BS6। पुरानी स्टॉक की गाड़ियां हालांकि अपवाद में आती हैं, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी गाड़ी भी कहीं BS6 तो नहीं है, क्योंकि उसकी एंट्री पर फिलहाल बैन लगा हुआ है। अब जरा ये भी जानना जरूरी है कि कल से दिल्ली में जो नया नियम लागू हो रहा है उसमें क्या कुछ नया है। तो कल से दिल्ली में बिना पीयूसीसी के पेट्रोल डीजल नहीं मिलने वाले, यानी कि बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। सिर्फ पीयूसी गाड़ियों को ही पेट्रोल डीजल मिलेगा जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा कल से BS6 स्टैंडर्ड की नीचे की गाड़ियों पर पाबंदी भी लगा दी गई है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ढोने वाले ट्रक भी नहीं चलेंगे। पोल्यूशन को लेकर ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली में। नियम तोड़ने वालों के कार और ट्रक जब्त कर दिए जाएंगे। अगर नियम तोड़कर एंट्री की जाती है तो सीज कर दिए जाएंगे। नियम तोड़ने वालों पर रिएक्शन होगा। सरकार ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि पोल्यूशन कंट्रोल में हर कोई अपनी तरह से योगदान कर पाए। टाइम्स नेटवर्क का इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 के मेगा मंच पर 2047 विकसित भारत मिशन पर सबसे बड़ा मंथन जारी है।